प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर एक बार यीशु मसीह के नाम से आप सबों को सलाम करता हूं। परमेश्वर यहोवा के उपस्थिति में, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता में मैं आपका स्वागत करता हूं। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की उपस्थिति इस समय इस स्थान पर है, क्योंकि यहाँ आप और मैं हैं। आमीन। और प्रभु कहता है, जहाँ 2 या 3 लोग होते हैं, जब वो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की बातें करते हैं, उसकी स्तुति आराधना, उसका धन्यवाद करते हैं, तो वचन कहता है वहाँ परमेश्वर उपस्थित हो जाता है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। बीते दिनों में कुछ दिनों से वो हमारी लगातार सहायता कर रहा है। जिस दिन से हमने इस अध्ययन को शुरू किया है, अर्थात पिछले साल से जब प्रभु ने मुझे इस चैनल को शुरू करने का दर्शन दिया था, मैंने ऐसे हज़ारों लोगों को देखा है प्रियो, जिन्होंने अपरंपार अद्भुत और अनगिनत आशीषों को परमेश्वर से प्राप्त किया है। हालेलुया। और मेरी यह इच्छा है कि जितने लोग इन वचनों को सुनते हैं, देखते हैं, परमेश्वर के भवन से कोई भी खाली हाथ लौटने ना पाए। हालेलुया। क्योंकि मेरा यहोवा किसी का कर्जदार नहीं है, ऐसा उसका वचन कहता है। आमीन। प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद दें कि पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर मेरी और आपकी सहायता कर रहा है, जिस विषय में हम सीख रहे हैं, द सीक्रेट्स ऑफ लिविंग डेब्ट फ्री लाइफ। हालेलुया। कर्ज की मुक्ति से, कर्ज से आज़ाद होकर जीवन जीने के लिए जो भेद है, उन भेद की बातों को हम सीख रहे हैं। आमीन। और मेरा विश्वास है पिछले 5-6 सेशंस में जो भी बातें प्रभु ने मेरे और आपके हृदय में डाली है, उसके द्वारा हमारा भला ही हुआ है और हमारा भला ही होगा। आमीन। क्योंकि मैंने यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29 अध्याय उसका 11 वचन मैंने बताया था आपको कि मैंने जो कल्पनाएं तुम्हारे विषय में की है, वो हानि की नहीं वरन कुशल की है। और वचन उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की है, उन्हें मैं जानता हूँ। अर्थात परमेश्वर जानता है हमारे जीवन में किस समय क्या हुआ है, उसमें से प्रभु ने हमें कैसे निकाला है, आज हमारे जीवन में क्या हो रहा है और आगे क्या होने वाला है। इन सारी बातों को परमेश्वर जानता है। आज आप जिस परिस्थिति में, जिस कर्जे के बोझ में, जिस भी तकलीफ में है, उसमें से आपको परमेश्वर आज भी निकाल रहा है। और आगे अगर आप ऐसी किसी परिस्थिति में फंस जाते हैं, शैतान का सामना करते हैं, तो परमेश्वर की योजनाएं, उसकी कल्पनाएं आज भी और आने वाले कल में भी आपके लिए हानि की नहीं वरन कुशल की ही है। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए हमारी सहायता करे। प्रियो, आइए इस समय आज हम फिर एक बार अपने उसी विषय में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, क्यों ना हम भजन संहिता की पुस्तक उसका 145 अध्याय उसके 18 और 19 वचन को पढ़ेंगे। साम्स चैप्टर 145 वर्सेस 18 और 19। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र ज़रूर से आपके पास है। अगर नहीं है तो जल्दी से उठकर उसे साथ में रखिए, उसको खोलिए, मेरे साथ पढ़िए, ताकि परमेश्वर उन वचनों के द्वारा सीधे आपसे बातचीत कर सके। आमीन। सो भजन संहिता उसका 145 अध्याय उसका 18 और 19 वचन हम पढ़ेंगे। वचन कहता है, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। वह अपने डरवैयों की इच्छा पूरी करता है और उनकी दोहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया। प्रियो, इन दोनों वचनों का आप अंडरलाइन कर लीजिए। और विशेषकर मुझे इसमें से मेरा फेवरेट जो लाइन है वो मैं आपको बताता हूँ। 18 वचन जो हमने पढ़ा, जितने यहोवा को पुकारते हैं। अब मेरा विश्वास है आप और मैं, हम जो धर्मी कहलाते हैं प्रभु के अनुग्रह से, हम सब रोज़ दिन प्रतिदिन यहोवा को पुकारते, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसके बाद की जो लाइन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वचन कहता है, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं। हालेलुया। जब मैं ये अध्ययन कर रहा था, मैंने परमेश्वर से पूछा कि ये प्रभु तुझे सब पुकारते हैं और फिर तुझे जितने सच्चाई से पुकारते हैं, तो प्रभु की आत्मा ने मुझे बताया, बाबा पुकारने वाला तो वो हर व्यक्ति है, क्योंकि मैं सिर्फ मसीहों के लिए नहीं आया, मैं तो अधर्मियों के लिए भी आया। तू भी अधर्मी था, लेकिन जब तूने मुझे सच्चाई से पुकारा तो मैंने तुझे ग्रहण कर लिया। हालेलुया। प्रियो, आज आप और मैं अपनी प्रार्थनाओं में, अपने कर्जे में, अपने बीमारी में, अपनी तकलीफ़ों में यहोवा को पुकारते तो है, परंतु वचन कहता है, फिर से एक बार सुनिए, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने सच्चाई से पुकारते हैं। यहोवा को पुकारने वाले इतने लोग हैं, सच्चाई से पुकारने वाले इतने लोग हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या बता रहा हूँ। हम प्रार्थनाएं तो रोज़ करते हैं, स्तुति आराधना रोज़ करते हैं प्रियो, परंतु परमेश्वर का वचन बड़ा सटीक रीति से कहता है
जितने उसे सच्चाई से पुकारते हैं। हालेलुया! क्या आज आप और मैं परमेश्वर को सच्चाई से पुकार रहे हैं? फॉर्मेलिटी के लिए पुकार रहे हैं? पास्टर ने बोला है ये काम करना है इसलिए कर रहे हैं? माँ-बाप ने सिखाया है कि बेटा पर प्रार्थना नहीं करेगा तो खाने पे, दशमांश पे, भंडारों पे आशीष नहीं आएँगी इसलिए पुकार रहे हैं? या सही में आपको प्रभु की भूख और प्यास है इसीलिए सच्चाई से आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं? हालेलुया! जब आप सच्चाई से पुकारते हैं तो वचन कहता है जितने सच्चाई से पुकारते हैं उन सबों के निकट वो खड़ा रहता है। हालेलुया! अगर आप सिर्फ पुकार रहे हैं तो मुझे पता नहीं, लेकिन अगर आप सच्चाई से पुकार रहे हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, वचन कहता है जो सच्चाई से पुकारते हैं उनके निकट यहोवा खड़ा रहता है। हालेलुया! आगे कहता है वो अपने डरवैयों की इच्छा को पूरी करता है और उनकी दुहाई सुनकर उनका उद्धार करता है। हालेलुया! प्रियो, परमेश्वर के पवित्र भय में बने रहना संसार के भय में बने रहने से कभी भी उत्तम है। हालेलुया! हम आने वाले समय में प्रभु ने अगुवाई दी तो ज़रूर इन वचनों के ऊपर अध्ययन करेंगे। लेकिन आज मेरा विश्वास है जो बातें प्रभु ने हमको इन 2 वचनों के द्वारा बताई है उस पर उसको आपने सुना है और उस पर ध्यान भी दिया है। हालेलुया! आइए प्रियो, इस समय हम अपने आँखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रभु से फिर एक बार ताज़ा मन्ना आज प्राप्त करेंगे। आमीन। आइए हम दुआ करेंगे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास है, उनमें से हर एक को छू और तेरी इच्छा और योजनाओं को तू उनके जीवन में पूर्ण कर राजा। आज जो भोजन तू हमें परोसने जा रहा है उसे ग्रहण करने के लिए प्रभु तो हमारी भूख और प्यास को बढ़ा राजा, ताकि भूखे और प्यासे होकर हम उन वचनों को तुझसे प्राप्त कर सके और तू हमें उन वचनों के द्वारा तृप्त कर सके। शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम अपने जीवन से, अपने फाइनेंसेस से, अपने फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल, स्पिरिचुअल जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से खदेड़ डालते हैं परमेश्वर पिता। यीशु नासरी के नाम से हम अधिकार और सामर्थ के साथ शैतान और उसकी लोमड़ियों को नरक लोक के अग्निकुंड में ढकेलते हैं राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं और अपने आप को यीशु के लहू में ढापते हैं राजा। सारी बातों को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और मैं आप सबों का इस चैनल पर फिर एक बार स्वागत करता हूं प्रियो। और हमने पिछले कुछ दिनों से कर्जे से कैसे मुक्ति पाकर एक अद्भुत और सामर्थ्य और संपन्न जीवन को जीना है उसके विषय में, उसके भेदों को हम सीख रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से हमने बहुत सारी बातों को सीखा है और मैंने आपको बोला था कल जो हमने अध्ययन किया था उसमें हमने कुछ वचन देखे थे और मैंने आपको बताया था ऑलवेज लर्न टू लिव अ लिटिल। आमीन। हर समय थोड़ा सा बचाने की कोशिश करो। आमीन। थोड़ा सा छोड़ देने की कोशिश करो। कल हमने बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखे थे। मैंने आपको टूथपेस्ट का एग्जांपल दिया था, उसके बाद मैंने आपको प्लास्टिक की बैग्स का एग्जांपल दिया, दूध की जो प्लास्टिक बैग्स होती है, उसके बाद मैंने आपको और एंड व्हाट एल्स आई हैव गिवन यू, शैम्पू की बोतल का मैंने आपको उदाहरण दिया था। फिर मैंने आपको स्विगी या जोमेटो के जो पार्सल बॉक्सेस आते हैं उसको कैसे हम धो के मांझ के कैसे सेव करके रखते हैं वो मैंने आपको उदाहरण दिया था। और मेरा विश्वास है इतने उदाहरण आपको आपकी सोच को बदलने के लिए इतने उदाहरण काफ़ी है। हालेलुया। क्योंकि जब मैं इन उदाहरणों को प्राप्त करता चला जा रहा था तो परमेश्वर ने मेरी सोच को बदल दिया। और मैं आपको बताऊं, जो सोच अभी परमेश्वर ने मेरे माइंड में, मेरे मन में डाली है, मैंने उसको इमीडिएट अप्लाई करना शुरू कर दिया है। मैं आज मैं कुछ मार्केट में परचेस करने गया था। मैं मार्केट में गया, मैंने गाड़ी को पार्क किया और जब मैं शॉप में गया तो परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बोला, अमित तेरे पास ये चीज़ तो है तो व्हाई यू आर स्पेंडिंग एक्स्ट्रा, तू ज़बरदस्ती क्यों कुछ उसी बात को दोबारा खरीदने जा रहा है। जो तेरे पास है तू उसमें संतोष क्यों नहीं मान रहा, क्योंकि उससे तेरा काम हो जा रहा है, तेरा काम रुकेगा नहीं। और मैं तुरंत, मेरी इच्छा नहीं हो रही थी, फिर भी परमेश्वर ने मुझे ये वचन स्मरण दिलाया जो कल मैंने आपको प्रचार किया था। और परमेश्वर ने जैसे ही मुझे उस वचन को स्मरण दिलाया कि हमें कैसे अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करना है,
मैं तुरंत उस शॉप से बाहर निकल आया प्रियो, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के वचन में मैंने सीखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है, हालेलुया। मैंने इमीडिएट अपने फेथ को एक्शन में लाया और मैं उस शॉप से बाहर आ गया, हालेलुया। मैं आपको बढ़ाई या घमंड करके नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको केवल उत्साहित कर रहा हूँ कि जब आप वचन सुनते हैं इमीडिएट उसको एप्लीकेशन में लाना स्टार्ट करें, आमीन। वो कल से करेंगे, परसों से करेंगे, अगर आप ऐसा सोचते रह जाएंगे तो आप कभी भी आपके कर्जे से बाहर नहीं आएंगे। मैंने ये सोचा मैं ये 500 रुपये इस चीज़ पर खर्चा कर रहा हूँ, प्रभु सही तो बोल रहा है कि मेरे पास तो ये चीज़ है, तो क्यों ना मैं इस 500 रुपये को बचा लूँ, जिससे मैं अपने कर्जदार को उस पैसे को देकर अपने उस कर्ज के बोझ को कम कर सकूं, हालेलुया। प्रियो, हमको छोटी छोटी बातों में आगे बढ़ना पड़ेगा, आमीन। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, आई टोल्ड यू दैट ऑलवेज लर्न टू लिव लिटिल, है ना। हमने सब शैम्पू की बॉटल और सारी चीज़ों को हमने कल देखा था कि हमें कैसा करना है, क्या करना है, आमीन। और आज हम उसमें नहीं जाएंगे, बट एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, वन वेरी इंपॉर्टेंट थॉट प्रोसेस विच आई टोल्ड यू टू राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स। कल मैंने आपको एक चीज़ बताई थी that if you want to become prosperous, then first you need to be prosperous in your thoughts, amen। अगर आज आप संपन्नता का जीवन चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपनी सोच को पॉजिटिव करना पड़ेगा, अपने विचारों को संपन्न करना पड़ेगा, हालेलुया। छोटी छोटी बातों को छोड़ना होगा और बड़ा सोचना होगा, हालेलुया। जब आपके विचार सकारात्मक तो आपके शब्द सकारात्मक, जब आपके शब्द सकारात्मक तो आपकी आशीष सकारात्मक, और जब आपका विश्वास सकारात्मक तो आपकी चाल सकारात्मक, हालेलुया। और जब हम विश्वास की चाल को चलते हैं तो अधलोक कांपने लग जाता है, हालेलुया। प्रियो, कल मैंने आपको बताया था कि हम पवित्र शास्त्र की एक स्त्री के बारे में जानते हैं ना, शुनेमवासी जो स्त्री थी, है ना, उसके बारे में हम सब लोग जानते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसके 8 से 37 वचन, ये मैंने कल आपको असाइनमेंट या होमवर्क दिया था। मेरा विश्वास है आप धर्मी लोग हैं, अगर आप प्रभु के भय में अपने जीवन को बिताते हैं और अगर आप प्रभु के राज्य के प्रति, उसके वचनों के प्रति अर्थात उसके प्रति गंभीर है, तो आपने ज़रूर इन वचनों का अध्ययन किया होगा, और नहीं किया होगा तो जय मसीह की, परंतु अगर किया होगा तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ परमेश्वर आपके परिश्रम को व्यर्थ नहीं जाने देगा, हालेलुया। हम यहाँ पर जानते हैं एक ऐसी स्त्री की, हम ये पूरा वचन तो नहीं पढ़ेंगे, परंतु पवित्र शास्त्र में एक ऐसे शुनेमवासी स्त्री के विषय में लिखा गया है जो परमेश्वर के भक्त जो थे एलीशा, वो एक जो बहुत बड़े प्रॉफिट थे, हम जानते हैं, उनके आशीर्वाद या उनके आशीष के द्वारा परमेश्वर का वचन बताता है कि इस शुनेमवासी स्त्री को एक बेटा उत्पन्न हुआ। उसने बड़े आनंद के साथ उसका पालन पोषण किया, और वचन बताता है एक दिन जब वह अपने पिता के साथ खेत में काम कर रहा था, उसे चक्कर आई और उसे घर लेकर गए और वो मर गया, हालेलुया। अब जितनों ने, मैंने जो होमवर्क दिया था दूसरा राजा 4 अध्याय 8 से 37 वचन, जितनों ने इसको पढ़ा होगा, जैसे ही मैंने आपको ये सारांश या बेस बताया तो मेरा विश्वास है आपको पूरा वो कल का पढ़ा हुआ परमेश्वर की आत्मा ने स्मरण दिला दिया होगा। एंड आई बिलीव नाउ दैट स्टोरी इज राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज, आमीन। ऐसा मेरा विश्वास है, जिन्होंने गंभीरता से पढ़ा होगा अभी ये इस समय ये पूरी स्टोरी उनके आंखों के सामने होगी कि कैसे एलीशा ने कहा कि तुझे क्या चाहिए, और उसने कहा कि ये है वो, सब पूरा वो सीन आपके आंखों के सामने परमेश्वर लेकर आया होगा, आमीन। दूसरा राजा उसका हम पूरा अध्ययन तो नहीं करेंगे, परंतु दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसके 22 और 23 वचनों को हम ज़रूर पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है कि आपके पवित्र शास्त्र आप खोल रहे हैं। मैं चाहता हूं हम इस समय इस अध्ययन को निकाल लें। दूसरा राजा उसका 4 अध्याय 22 और 23 वचन। वचन कहता है, तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊँ। उसने कहा, आज तो उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का विश्राम, और आज न तो नए चांद का ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा, हालेलुया। ऑल इज वेल, ऐसा इंग्लिश में लिखा हुआ है, ऑल इज वेल, आमीन। प्रियो, वचन बताता है कि ये जो दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसके 22 वचन के पहले, जैसे मैंने आपको बताया 8 से 21 जब आप पढ़ेंगे, दूसरा राजा 4 अध्याय उसके 8 से लेकर तो 21 वचनों को जब आप पढ़ेंगे
आपको ये पूरी स्टोरी पता चलेगी कि कैसे ये पति पत्नी को पुत्र नहीं था और फिर कैसे परमेश्वर के भक्त एलीशा ने भविष्यवाणी की, इसे आशीष दी कि इसी ऋतु में तू अगले साल एक पुत्र को जनेगी, और कैसे उसने पुत्र को जना और वो कैसा धीरे धीरे पालन पोषण किया गया और वो बड़ा हुआ। और एक दिन जब वो अपने पिता के साथ खेत में खेत को जो जुताई कर रहा था या बो रहा था, बीज बो रहा होगा, जो भी खेत में काम कर रहा होगा, अचानक से उसको चक्कर आया और वो गिर पड़ा। और फिर सब लोग लेकर उसको उसके माँ के पास गए और उसके माँ के गोद में वो दोपहर तक लेटा हुआ था और बाद में पता चला कि वो मर गया। हालेलुया। और उसके बाद जैसे ही उस स्त्री को पता चला कि मेरा बेटा मर गया है, तब 22 और 23 वचन हमने जो अभी पढ़ा वो बताता है, तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊँ। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का न विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। शी सेड, ऑल इज वेल। आमेन, ऐसा इंग्लिश में लिखा हुआ है। फिर वचन आगे बताता है प्रियो, फिर थोड़ी सी स्टोरी में आपको समअप करके बताता हूँ। फिर जब वहाँ स्त्री करमेल पर्वत की ओर परमेश्वर के भक्त एलीशा के पास पहुंची, करमेल पर्वत पे जहाँ पर एलीशा रहता था, तब एलीशा के सेवक गेहजी ने उससे पूछा। देखो, एलीशा ने उसको दूर से देख लिया और उस एलीशा ने अपने सेवक को बोला, गेहजी को, तू जाकर उस स्त्री से पूछ कि क्या सब कुशल क्षेम है, क्या उसका पति ठीक है, उसके बच्चे ठीक है, क्या उसका सब कुछ अच्छा चल रहा है। ये सारा हम पूछते हैं ना किसी को भी नॉर्मली, कैसे चल रहा है ब्रदर घर पे, कैसे काम कैसा चल रहा है, सेवकाई कैसे चल रही। तो उसने कहा, जाकर इससे तू नॉर्मल पूछिए। और वचन कहता है, दूसरा राजा 4 अध्याय और 26 वचन हम सब निकाल लेंगे, उसका दूसरा भाग हम पढ़ेंगे, जो हमें बताता है कि गेहजी के उन बातों को पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ, सब कुशल से है, ऑल इज वेल। नाउ यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, आफ्टर द डेथ ऑफ हर सन, उसकी पुत्र की मृत्यु के बाद 2 बार उसने ये बात कही है, ऑल इज वेल। फर्स्ट टाइम शी सेड इट टू हर हस्बैंड, सेकेंड टाइम शी सेड इट टू गेजी। आमेन। पहली बार उसने अपने पति को कहा, हाँ सब ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ मेरे लिए गदही और एक सेवक का इंतज़ाम कर दे। फिर जब वो करमेल पर्वत की ओर आई तो उसने क्या किया, एलीशा के सेवक गेहजी से कहा, यस यस, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, आई नीड टू मीट द प्रॉफिट। मुझे उस भविष्यवक्ता से मिलना है, परमेश्वर के भक्त से मुझे मिलना है, ऐसा उसने कहा। मुझे जब मैं ये पढ़ रहा था तो परमेश्वर ने मुझे ना एक चीज़ स्मरण आई जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आई वॉज जस्ट मेडिटेटिंग ऑन दिस, और जब मैं इसके ऊपर मनन कर रहा था तो मुझे एकदम एक मूवी याद आई। आप लोगों ने देखी है कि नहीं पता नहीं, मैंने तो देखी है और मुझे कोई शर्म नहीं है ये बताने में, मैंने वो मूवी देखी है। द नेम ऑफ दैट मूवी वॉज 3 इडियट्स, है ना। उसमें आमिर खान था जो हमारे बॉलीवुड के बहुत ही सक्सेसफुल, उनको मिस्टर परफेक्शनिस्ट ऐसा कहा जाता है। और 3 इडियट्स इस मूवी में जब जब परिस्थिति विकट होती है तो हमने उस मूवी के हीरो को, आमिर खान को कहते हुए सुना, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, है ना। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं, परंतु मैंने जब मूवी देखी तब मुझे समझ में आया कि जब भी तकलीफ़ हो तो ये कहो कि ऑल इज़ वेल। लेकिन जब मैंने इस अध्ययन को किया तो मैंने कहा, अरे बाप रे, बॉलीवुड भी पवित्र शास्त्र की बातों को अप्लाई करता है। हालेलुया। और कितने घमंड और आदर की बात है कि वहाँ पर भी परमेश्वर के नाम की ही महिमा हो रही है। हालेलुया। उस मूवी को मैंने जब ध्यान से देखा, जब जब वो कैरेक्टर किसी तकलीफ़ में खुद को पाता है या किसी तकलीफ़ में दूसरे मनुष्य को देखता है तो वो सिर्फ उसको ये सजेस्ट करता है, नथिंग टू वरी, ओनली कीप सेइंग ऑल इज़ वेल, ओनली कीप सेइंग ऑल इज़ वेल। तू चिंता मत कर, सिर्फ कहता रहे कि ऑल इज़ वेल, सब कुछ कुशल मंगल है, सब कुशल क्षेम है, सब ठीक है, सब कुशल से चल रहा है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। आमेन। प्रियो, यहाँ पर जिस स्त्री का इकलौता जवान पुत्र मर गया था, वो स्त्री कह रही थी, ऑल इज़ वेल। हालेलुया। आज मुझे नहीं पता आप किस कर्जे में पड़े हो, किसके दबाव में हो, किसके सेवक बन या दास बनकर बैठे हुए हो, परंतु इस परिस्थिति में आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको इस शूनेमवासी स्त्री के नाई करने की ज़रूरत है और अपने मन को और अपने हृदय को समझाइए, नो वरीज, इवन इफ आई एम इन डेब्ट, ऑल इज़ वेल। हालेलुया।
जब आप इस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, मेरा विश्वास है आप और मैं कर्ज़े से हमेशा के लिए निजात पाएँगे। हालेलुया! जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या कहने पर है। हालेलुया! प्रियो, हियर one thing which I noticed and I want you to write it down into your notebooks। मैं चाहता हूँ जो एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस की और जब मुझे वो मूवी का भी स्मरण आया, तो what I could notice in this parable, या इस कहानी में मैं क्या सीख पाया, that here this lady was not talking about her problems, number one। वो अपनी समस्या से बात नहीं कर रही थी, अपनी समस्या के बारे में बात नहीं कर रही थी, but she was talking to the answer by faith। Amen। She was not talking to her problems, but she was talking to the answer by faith। हालेलुया! वो अपनी समस्या को लेकर रोते नहीं बैठी थी। अजी सुनते हो हमारा जवान लड़का मर गया, देखो ना इसे क्या हो गया, इसको वैद्य के पास लेके जाओ, इसको डॉक्टर के पास लेकर जाओ, तुमने कैसे मेरे बच्चे को इतने गर्मी में काम कराया, भरी धूप में वो कंप्लेन नहीं कर रही थी। आमेन। बट उस दशा में भी, उस परिस्थिति में भी, जब उसका इकलौता पुत्र मर गया था, जो परमेश्वर के सेवक के आशीर्वाद के द्वारा उससे उत्पन्न हुआ था, जब वो मर गया था, उसके बाद भी वो अपनी समस्याओं को लेकर रो नहीं रही थी, अपनी समस्याओं को लेकर छाती नहीं पीट रही थी, परंतु उस समस्या को पीछे रखकर विश्वास की भाषा को वो बोल रही थी, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल। हालेलुया! मैं इस शूनेम वासी स्त्री को सलूट करता हूँ उसके विश्वास के लिए, मैं उसको सलाम करता हूँ प्रियो, कि क्या विश्वास रहा होगा उसका। वो भी आपके और मेरे जैसी ही साधारण स्त्री थी, परंतु वो अपनी समस्याओं से नहीं, परंतु विश्वास के द्वारा वो अपने समस्या के समाधान से बात कर रही थी। हालेलुया! प्रियो, सी द वेज ऑफ द वर्ल्ड आर डिफरेंट देन द वेज ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया! संसार के जो तरीके हैं वो परमेश्वर के तरीकों से एकदम ही भिन्न है, एकदम ही अलग है। हालेलुया! ये मैं नहीं कह रहा, ये परमेश्वर का वचन कहता है। अब जब वो स्त्री का बेटा मर चुका है, वो अपने पति को चिल्लाकर गाली गलौज नहीं कर रही है, या उससे कंप्लेन नहीं कर रही है, या अपने रोते नहीं बैठी है, अरे बाप रे मेरा इकलौता लड़का, अब क्या करूँ, कैसा होगा, कब होगा, क्या होगा, वो कंप्लेन नहीं कर रही है। बट देन वर्ड सेज, शी इज सेइंग ऑल इज वेल, नथिंग इज गोइंग टू रॉन्ग विथ मी। In this situation of the debts, when you are under debts, or when you are under if you are working for someone as a servant, तो आपको ये कहने की ज़रूरत है, even though I am in debts, nothing to worry, all is well। हालेलुया! भले ही मैं कर्जे में क्यों ना हूँ, परंतु कोई समस्या की बात नहीं, सब कुशल क्षेम है, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है। हालेलुया! आमेन। प्रियो, हमने इस अध्ययन की शुरुआत में, अगर आपको याद है, अगर आपने सारे अध्ययन ये सुने हैं, सारे सरमन सुने हैं इस विषय के, तो मैंने आपको एक वचन बताया था, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 17 वचन। वहाँ पर समस्या क्या थी? वहाँ पर समस्या ये थी कि प्रभु, हमारे पास यहाँ 5 रोटी और 2 मछली को छोड़ और कुछ भी नहीं है। वी हैव वेरी लिटिल, हमारे पास इतना सा है, हमारे पास इससे अधिक कुछ नहीं है। ये भीड़ देख प्रभु, कैसा होगा प्रभु, है ना। यहाँ पर चेले परमेश्वर यीशु मसीह से कह रहे हैं, लॉर्ड वी हैव वेरी लिटिल, वी कैन नॉट सर्वाइव विद दिस, वी कैन नॉट फीड सो मेनी पीपल एट अ टाइम। हम इतनी बड़ी भीड़ को इतने से कैसे क्या खिला सकते हैं? वी हैव वेरी लिटिल। आमेन। नाउ वी से अ लिटिल बेस्ड ऑन व्हाट वी सी। ऑलवेज रिमेंबर, हम जब थोड़ा सा ऐसा कहते हैं ना, अरे हमारे पास ज़्यादा नहीं है भाई, अरे हम लोग एक मीटिंग कर रहे हैं ब्रदर, हम चाहते हैं कि चलो कोर कमेटी के लोग ही पहले 1000 रुपए कंट्रीब्यूट करें विश्वास के साथ। नहीं ब्रदर, मेरे से नहीं, मेरे पास ना इतना सही है। क्या होता है, हम जब वो थोड़ा सा है ना, वो हम देख कर बोलते हैं कि हमारे पास इतना सही है। मैं जब नोट्स बना रहा था तो प्रभु की आत्मा ने मुझे बड़े सटीक रीति से कहा, we say a little based on what we see, not based on who our God is whom we cannot see। हालेलुया! जब हम
थोड़ा सा ही है यार, नहीं यार ज़्यादा नहीं है मेरे पास, अरे नहीं मैं ज़्यादा सेवकाई नहीं कर सकता, नहीं नहीं मेरी गाड़ी में थोड़ा सा ही पेट्रोल है ब्रदर, पेट्रोल डालते होंगे तो मैं चलता, नहीं नहीं मेरा मेरा कीबोर्ड बहुत महंगा है ब्रदर, मैं कीबोर्ड लेकर नहीं चल सकता, मेरे पेरेंट्स परमिट नहीं करेंगे, वो लाख रुपए का कीबोर्ड है, मेरे पास वो छोटा सा कीबोर्ड है, वो लेकर चलूँ क्या? आमेन। सी व्हेन वी सी अ लिटिल, हम वो थोड़ा सा देख कर बोलते हैं, बट हम ये भूल जाते हैं कि उस थोड़े से बड़ा मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। आज आपके जीवन पर जो भी कर्जा है, जितना भी कर्जा है, वो चाहे इतना रहे चाहे इतना रहे, परंतु ध्यान रखें कि आपका परमेश्वर उस कर्जे से ऊपर है। हालेलुया। वो क्षण भर में आपके कर्जे को समाप्त कर देगा। हालेलुया। लेकिन आपको एक चीज़ करनी है, आपको शूनेम वासी स्त्री के नाई, ना कि पौलुस के नाई, ना कि फिलिप के नाई, जैसा यहाँ पर तो हमने जो मत्ती का अध्ययन किया उसमें तो किसी का नाम नहीं दिया, पर आप जब यूहन्ना की पुस्तक पढ़ेंगे वहाँ पर 2 सेवकों के नाम दिए हुए हैं। हालेलुया। आप ज़रूर पढ़ना ये अध्ययन, मैंने आपको बताया था ये एकमात्र ऐसा पैराबल है या ऐसी कहानी है जो चारों गॉस्पल में दी गई है ना, 5 रोटी और 2 मछली की। तो आप यूहन्ना की पुस्तक में इसको ज़रूर पढ़ना, है ना, गॉस्पल ऑफ जॉन में आप इसको ज़रूर पढ़ना, वहाँ पर आपको डिटेल मिलेंगे। जॉन 6 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय, उसके 1 से 14 या 15 वचन होंगे, है ना, आप ज़रूर उसका अध्ययन करना। उसमें परमेश्वर के 2 चेलों के भी नाम आए हैं, है ना, जिन्होंने कहा कि बहुत ही थोड़ा है, हम नहीं कर पा रहे, इतनी बड़ी भीड़ है, हम नहीं कर पाएंगे। आमीन। लेकिन आज अगर आप आपके कर्जों से मुक्ति पाना चाहते हो, आपकी गुलामी से स्वतंत्र होना चाहते हो, तो आपको उन चेलों जैसे नहीं सोचना है, परंतु आपको शूनेमवासी स्त्री के नाई परमेश्वर पर विश्वास रखना है। ऑल इज़ वेल, नथिंग टू वरी, मेरा बेटा मर गया कोई बात नहीं, फिर भी सब कुशल क्षेम है, परमेश्वर सब संभाल लेगा, कल्याण ही होगा। हालेलुया। जब आप उस विश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, मैं आपको बताता हूँ आपका कर्जा, मेरा कर्जा ऐसा पल भर में यीशु मसीह ख़त्म कर देगा। हालेलुया। लेकिन आपको और मुझे उतना विश्वास करना पड़ेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि ये थोड़ा सा जो है ये बहुत अधिक हो जाता है जब यीशु मसीह का हाथ उस पर आ जाता है ना। ओनली 2 फिश एंड 5 लोज, सिर्फ प्रभु 2 मछली और 5 रोटी ही है, परंतु जब उस 2 मछली और 5 रोटियों को यीशु के हाथों में दिया गया तो वो मल्टीप्लाई हो गई। हालेलुया। वो बढ़ती ही बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ गई, सब खा के तृप्त भी हो गए और 12 टोकरियाँ बच भी गई। हालेलुया। आमेन। प्रियो, आई टोल्ड यू अर्लियर, योर लिटिल बिकम्स मच व्हेन द हैंड ऑफ द लॉर्ड इज अपॉन इट। हालेलुया। आपका थोड़ा बहुत अधिक हो जाता है जब परमेश्वर का हाथ उस पर आ जाता है। आमेन। प्रियो, मूसा के बारे में भी हम सब लोग जानते हैं ना। मैं आपको ये 3 4 5 एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपका विश्वास मजबूत हो सके। आमेन। हम मूसा के भी बारे में जानते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मूसा के विषय में जब आपको इस अध्ययन को दूर हम आगे बढ़े तो आप एक फ्रेश माइंड सेटअप के साथ इस अध्ययन में आगे बढ़ सके, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है ना। मैं आज भी कुछ लोगों से बात कर रहा था और उन्होंने मुझे कहा कि हाँ ब्रदर, हम आपकी बात से पूरे अग्री है, हम सहमत है कि बहुत सारे मसीह लोग हैं जो कर्ज़ों में फंसे हुए, किसी ना किसी कर्ज़े में है, या आम आदमी आप बोल सकते हैं जो कर्ज़े में है, उसका बंगला, उसका फ्लैट लोन पर, उसका घर लोन पर, उसकी गाड़ियाँ लोन पर, है ना, बहुत सारी। और अभी तो मार्केट इतना वास्ट हो चुका है कि एवरीथिंग यू विल गेट ऑन क्रेडिट कार्ड्स आते हैं ताकि आप उस क्रेडिट को यूज़ कर सके, लेकिन शैतान के ट्रैप में मनुष्य फंसता चला जाता है। हालेलुया। प्रियो, आज हम अपने अध्ययन को यही समाप्त करते हैं और मैं फिर एक बार आपको बताना चाहता हूँ, आज का भी आपका जो होमवर्क है दैट इज़ 2 किंग चैप्टर 4 वर्सेस 8 to 37। आप इसको ज़रूर अध्ययन कीजिए। कल जिन लोगों को शायद समय नहीं मिला होगा उन लोगों को शैतान आज भी समय नहीं देगा, पर समय आपको निकालना होगा। हालेलुया। क्योंकि समय शैतान के द्वारा नहीं, समय परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। हालेलुया। सो उस समय को जिसने बनाया है ना उसके लिए इन्वेस्ट करो। दैट विल बी अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ। हालेलुया। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंत प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप महान हैं, वचनों के द्वारा हमें मजबूत कर रहे, दृढ़ कर रहे, स्थिर कर रहे, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, जैसे शूनेमवासी स्त्री ने प्रभु कहा कि सब कुछ कुशल मंगल है, उसी प्रकार से तू हमारे विश्वास को बढ़ा राजा, और हम परिस्थिति को और समस्याओं को न देखते हुए
तुझे देख सके प्रभु जी, ऐसा तो होने दे, क्योंकि उस स्त्री का ध्यान ना तो अपने बेटे की मृत्यु की ओर था, ना तो संसार की ओर था, परंतु उसका ध्यान प्रभु तेरे भक्त एलीशा की ओर था, क्योंकि वो जानती थी कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, आशीर्वाद के द्वारा उसी व्यक्ति से उसने उस पुत्र को प्राप्त किया है। हालेलुया। प्रियो, हम प्रभु हम धन्यवाद दे, मैं धन्यवाद देता हूँ इन प्रियो के लिए जिनको आज तूने वचनों के द्वारा सिखाया है राजा। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने जीवन के लिए कि इन वचनों के द्वारा तूने मुझे भी और मेरे मन को भी मजबूत और स्थिर किया है। परमेश्वर पिता, हम सब एक बार फिर अपने आप को नम्र और दीन करते हैं प्रभु, अपना सब कुछ तुझे समर्पित करते हैं राजा। अब तक तू हमारे साथ बना रहा, वचनों के द्वारा हमारी सेवकाई की, इसलिए तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद और विश्वास के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। प्रियो, हम कल एक बार फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए आप स्वस्थ बने रहिए, सुरक्षित बने रहिए। अपने पासवानों के लिए, उनके परिवार के लिए, अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना करें कि जल्द से जल्द हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सके, अर्थात हम मंदिर में जा सके, जहाँ परमेश्वर के भवन में हम सेवकाई करते हैं, वहाँ हम एक दूसरे के साथ फिजिकली इन्वॉल्व हो सके और हम सब मिलकर पूरे जयकारे के साथ फिर एक बार यहोवा की उपस्थिति का आनंद मिलकर उठा सके। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।